सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। टीजीटी की इस सामाजिक विज्ञान की श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल, और वैदिक काल में हमने एक वीडियो दे चुके हैं हम, जिसमें हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में बेसिक थोड़ा सा पढ़ा है। वेदों के बारे में, ऋग्वेद का अध्ययन हम लोगों ने उस वीडियो में किया था। ऋग्वेद का बेसिक अध्ययन हम लोगों ने उस वीडियो में किया था। आज हम बात करते हैं वैदिक काल में वेदों के बाद आए ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ, बच्चा लोग, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो आप उन्हें ये बताएंगे कि गद्यों के बाद में वेदों के बाद में गद्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, या वेदों के गद्य भाग ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। वेदों के बाद वेदों के गद्य भाग को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो वेदों के बाद वेदों के गद्य भाग को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब बच्चा लोग, बात आती है, ऋग्वेद पढ़ रहे थे, तो ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो बच्चा लोग, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सबसे पहला है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौत्स्कीय ब्राह्मण। अब ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में बात करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ था, इसके जो लेखक हैं वो थे महिदास और महिदास की माता का नाम था, महिदास की जो माता थी, इनका नाम था इतरा। तो इतरा का पुत्र होने के कारण महिदास को एक नाम मिलता है ऐतरेय। इतरा का पुत्र होने के कारण एक नाम मिलता है ऐतरेय। आप लोगों ने महाभारत अगर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कर्ण को राधे कहा जाता था। राधे का मतलब वहाँ पर कर्ण के लिए ये था, राधे का पुत्र। जैसे कौरवों को कौन्तेय कहा जाता था, पांडवों को कहा जाता था, कौन्तेय कहा जाता था पांडवों को। तो इस तरह से ऐतरेय जो है महिदास को कहा गया, और महिदास के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को ऐतरेय ब्राह्मण कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण कहा गया। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, कौत्स्कीय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक हैं महिदास, इनकी माता थी इतरा। इतरा का पुत्र होने के कारण महिदास को नाम मिलता है ऐतरेय, और महिदास के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को ऐतरेय ब्राह्मण कहा गया। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर हुआ होगा? चलिए अब देखो, ऐतरेय ब्राह्मण से और कोई अगर प्रश्न बनेगा तो एक क्वेश्चन और बन सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले समुद्र का वर्णन है। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि सबसे पहले समुद्र का वर्णन कहाँ हुआ है, तो सबसे पहले समुद्र का वर्णन हुआ है ऐतरेय ब्राह्मण में। फिर हम लोग बात करेंगे कौत्स्कीय ब्राह्मण की, तो हम लोग बात करेंगे कौत्स्कीय ब्राह्मण की। देखो, कौत्स्कीय ब्राह्मण में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सबसे पहला यही एकमात्र क्वेश्चन बन सकता है, ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौत्स्कीय ब्राह्मण के लेखक कौन हैं? तो कौत्स्कीय ब्राह्मण के लेखक हैं, एक ऋषि थे कुशित नाम के एक ऋषि ने कौत्स्कीय ब्राह्मण लिखा, और इस ग्रंथ में सबसे अधिक कौत्स्कीय नामक ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों का संपादन किया गया है। यज्ञों के संपादन का वर्णन है, या यज्ञों का वर्णन है।
या यज्ञ का वर्णन है। फिर से समझिए, कौशिकी ब्राह्मण जो है ऋषि कुशित के द्वारा लिखा गया और इस ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों का वर्णन है, यज्ञों के संपादन का वर्णन है। ठीक है बच्चा लोग, आगे सुनिए। उसके बाद में हमसे ये पूछा जाएगा अरण्यक क्या होता है। ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उसके बाद में हमसे पूछेगा अरण्यक। अरण्यक, तो अरण्यक में आपको केवल इतना याद रखना है, अरण्यक का अर्थ होता है वन पुस्तक। अरण्यक का मतलब होता है वन पुस्तक। ऐसी पुस्तकें जिनकी रचना जंगल में की गई, वन में की गई, वो अरण्यक कहलाती हैं। और ऋग्वेद के 2 अरण्यक हैं। फिर से याद रखिएगा, ऋग्वेद के 2 अरण्यक हैं। पहला है ऐतरेय और दूसरा है कौशतकी, दूसरा है कौशतकी। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बन सकता अरण्यक में कि अरण्यक क्या होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि अरण्यक होते हैं वन पुस्तक, ऐसी पुस्तकें जिनकी रचना जंगलों में की गई, अरण्यक कहलाती हैं। और ऋग्वेद के 2 अरण्यक हैं। हमने केवल अभी पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं, केवल ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। अभी इसके बाद भी एक जो है ऋग्वेद का एक वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल की ओर आएंगे। तो अरण्यक में एक ही प्रश्न बनेगा। अरण्यक वन पुस्तकें होती हैं, ऐतरेय और कौशिकी, ऋग्वेद की 2 अरण्यक हैं। उसके बाद में हम लोगों का अगला टॉपिक होगा उपनिषद। अगर हम लोग बात करें उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है वेदों का अंतिम भाग। वेदों का अंतिम भाग, इसलिए इन्हें वेदांग भी कहते हैं। वेदांग, वेदों का अंतिम भाग होने वेदांत कहते हैं। वेदांत कहते हैं, सॉरी वेदांत कहते हैं। उपनिषद, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है या उन्हें वेदांत कहा जाता है। अभी तक आपको जो है उपनिषद के बारे में जो है एक बात याद होगी कि उपनिषद की संख्या जो है 108 है। 108 संख्या है उपनिषद की, लेकिन ज्ञात उपनिषद जो हैं 13 हैं। ज्ञात उपनिषद 13 हैं। और अगर यही प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा के पूछे कि शंकराचार्य के अनुसार कितने ज्ञात उपनिषद हैं, तो शंकराचार्य के अनुसार 10 उपनिषद ज्ञात हैं, जिसमें ईश उपनिषद, केन उपनिषद, बृहदाकरण उपनिषद, मुंडको उपनिषद जैसे कुछ, कंठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद जैसे कुछ उपनिषद हैं। ईश, केन, कंठ, बृहदाकरण और मुंडक जैसे 10 उन्होंने नाम दिए हैं शंकराचार्य के द्वारा। अगर पूछा जाए कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद की संख्या 10 है। चलिए बालक, तो उपनिषद में क्या है? उपनिषद में कोई प्रश्न ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। उपनिषद में केवल 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। उपनिषद क्या है? वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, इसे वेदांत कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है, पर ज्ञात उपनिषद 13 हैं। शंकराचार्य के अनुसार जो है उपनिषद की संख्या 10 है। इसके अलावा एक प्रश्न और बना सकते हैं कि ऋग्वेद के कितने उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद के बारे में उतनी देर से ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, और जो है उस ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में भी हम लोगों ने अरण्यक पढ़े थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में हम लोगों ने अरण्यक पढ़े थे। ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, अरण्यक 2 हैं, तो उपनिषद भी 2 हैं। उपनिषद भी 2 हैं, और कौन कौन से हैं? वही दोनों हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। चलिए भाई, तो यहाँ से हम लोगों ने वेदांत पढ़ लिया। अब वेदांत के बाद आता है हमारा अगला टॉपिक
वेदांग। वेदांग। बच्चा अगर कोई आपसे ये पूछे कि वेदांग क्या होता है, तो वेदांग का मतलब होता है कि वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदों को सही रूप से पढ़ने के लिए, सही ढंग से पढ़ने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें वेदांग कहा जाता है। ये कोई बाइक वाला है भाई। गर्मी लग रही है यार, जाओ जल्दी से। चलिए भाई, बच्चा लोग, गर्मी बहुत है इस समय, बारिश भी हो नहीं रही है। हमारे यहाँ तो खैर नहीं हो रही है, अब आप लोगों के यहाँ पता नहीं हो रही कि नहीं हो रही। आज 3 तारीख हो गई, 3 जुलाई। बच्चा लोग, वेदांग। वेदों को सही रूप से समझने के लिए, पढ़ने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें वेदांग कहा जाता है और इनकी संख्या 6 है। वेदों को सही रूप से पढ़ने के लिए, समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें वेदांग कहा जाता है और इनकी संख्या 6 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, वेदों को सही रूप से पढ़ने के लिए, सही रूप से पढ़ने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई, जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें, बच्चा 1 मिनट देख लें पीछे रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं। बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। एक बार और, ठीक है, वेरी गुड। सॉरी, देखो, वेदों को सही रूप से पढ़ने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांग कहा जाता है। अब वेदांग कहा जाता है बच्चा लोग, और वेदों के जो है ये मतलब इनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या 6 है। तो अगर आपने कभी शायद इनके बारे में पढ़ा हो, जैसे एक सबसे पहला वेदांग आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका नाम है शिक्षा। दूसरा पढ़ा हो, मतलब दूसरा है, उसका नाम है कल्प। सॉरी भैया, वो गर्मी बहुत लग रही है। कल्प। और तीसरे का नाम है व्याकरण। व्याकरण। चौथे का नाम है निरुक्त। और 5वें के लिए, मतलब ये नीचे पता नहीं आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, कोई है भी नहीं, आज अकेले हैं, छंद। और 5वां है, सॉरी 6वां है ज्योतिष। चलिए भाई, वेदांग क्या होते हैं? वेदों को सही रूप से समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें वेदांग कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है, और जिसमें है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सबसे पहला आता है शिक्षा। ध्यान से सुनिए बच्चा लोग, वैदिक स्वरों को सही उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का जन्म हुआ। वैदिक ध्वनियों को या वैदिक स्वरों को सही से उच्चारित करने के लिए जिस वेदांग का जन्म हुआ वह कहलाता है शिक्षा। तो इसके आगे आप लोग एक लाइन लिख लेना, वेदों की ध्वनि का सही उच्चारण करने के लिए जिस वेदांग का जन्म हुआ वो कहलाया शिक्षा, और इसीलिए इसको शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। इसको हम शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं। अब बच्चा लोग, शिक्षा शास्त्र, ये जो शिक्षा शास्त्र है, अगर इसके जनक पूछे जाएं कि शिक्षा शास्त्र के जनक कौन हैं, तो शिक्षा शास्त्र के जनक
गामले है, गामले नहीं, गामले तो एक यंत्र वो था, वामज्य थे, सॉरी वामज्य थे, वामज्य। शिक्षा शास्त्र के जो जनक थे वो वामज्य थे, और वामज्य ने गायलम नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो हमसे एक प्रश्न ये हो सकता है कि गायलम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वामज्य ने की थी। वामज्य कौन थे? वामज्य जो थे शिक्षा शास्त्र नामक वेदांग के जनक थे। शिक्षा शास्त्र नामक वेदांग के जनक थे। शिक्षा शास्त्र नामक वेदांग के जनक थे वामज्य, और इनके ग्रंथ का नाम था गायलम। चलिए भाई, दूसरा है हमारा कल्प। बच्चा लोग, कल्प का मतलब, कल्प जो था ये नियम कानून से बना था, इसलिए इसे आप कह सकते हैं कल्प सूत्र। आपने सुना होगा ऐसे नियम, आज ही सारी आफत हैं, ऐसे नियम जो सूत्र में लिखे गए, ऐसे नियम जो सूत्र में लिखे गए कल्प सूत्र कहलाए, कल्प सूत्र कहलाए। अब बच्चा लोग, इसमें 3 प्रमुख भाग किए गए हैं। सबसे पहला भाग है, अगर आपने पढ़ा होगा इसको, तो होता है स्रोत सूत्र। ये भी यही हो जाए टॉपिक, इसके बाद में हम तृप्ति कर देंगे। दूसरा है बच्चा गहन सूत्र, और तीसरा है स्रोत सूत्र, गहन सूत्र, और तीसरा होता है धर्म सूत्र। ठीक है। बच्चा लोग, जो वेदांग है, शिक्षा नाम का वेदांग है, जिसे आप लोग शिक्षा शास्त्र कह देते हैं, शिक्षा शास्त्र के जनक जो हैं वामज्य हैं, और ग्रंथ है गायलम। वेदों का ध्वनियों का सही उच्चारण करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी। और कल्प जो है, कल्प ऐसे नियम जो सूत्र में लिखे गए, बच्चा लोग 1 मिनट रुको, फैन ऑन कर लें। चलिए भाई, अब देखिए, स्रोत सूत्र जो है, इसका जो ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है 300 BC से 600 AD के मध्य। 300 BC से 600 AD के मध्य। 300 BC से 600 AD के मध्य। स्रोत सूत्र का एक भाग होता है, आपने शायद पढ़ा हो इसके बारे में, शुल्ब सूत्र। और शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के माप के बारे में बताया गया है। यज्ञ वेदियों के मापन का वर्णन है। इसलिए बच्चा, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये रेखा गणित का जनक है। रेखा गणित का जनक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है इसमें दिया गया है, जिस कारण से इसको हम लोग रेखा गणित का जनक मानते हैं। दूसरा है हमारा गहन सूत्र। अब गहन सूत्र में आप सभी लोग जानते होंगे, तो स्रोत सूत्र जो है,
इसका एक भाग है सुलभ सूत्र और इसमें यज्ञ विधियों के मापने का वर्णन है, इसलिए इसे रेखा गणित का जनक भी माना जाता है। बच्चा गर्मी के कारण जो है उस टाइम पे एक चीज़ गलत हो गई, थोड़ा उसको चेंज कर लेना, करेक्ट कर लेना। ये जो स्रोत सूत्र है इसका जो टाइम है ये 600 BC से 300 AD तक है। बस इतना सा चेंज करना था, 600 BC से। और धर्म सूत्र को छोड़कर, मतलब गहन सूत्र का भी सेम टाइम है, धर्म सूत्र का थोड़ा सा टाइम अलग है। चलिए बच्चा, तो अब हम गहन सूत्र की बात करते हैं। तो गहन सूत्र जो है, गहन सूत्र में सबसे पहले तो इसका समय, तो गहन सूत्र का समय याद रखना। देखो बच्चा लोग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के 3 पार्ट हैं जिसे स्रोत सूत्र, गहन सूत्र और धर्म सूत्र कहा जाता है। तो गहन सूत्र में समय अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 600 BC से 300 AD तक ये जो है इसका समय है। और इसमें केवल और केवल कर्म कांड का वर्णन है, कर्म कांड का वर्णन है, कर्म कांड का वर्णन है। और इसके बाद में इसमें एक एक्स्ट्रा प्रश्न बनता है कि इसके रचनाकार कौन हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं, गहन सूत्र के जो रचनाकार हैं वो हैं अश्वलायन, अश्वलायन। अब ये घोड़ा और शेर हैं या कोई जो है, मजाक कर रहे थे, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने एक गहन सूत्र की रचना की है। तो सॉरी, हमने जो है इनको जो है घोड़ा बोला, घोड़ा और शेर बोला, लेकिन क्या करें, अश्व का मतलब है घोड़ा और लायन का मतलब है हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में शेर, इंग्लिश में लायन, हिंदी में शेर। तो ध्यान से सुनिए, गहन सूत्र क्या है। गहन सूत्र 600 BC से 300 AD तक, इसमें कर्मकांड का वर्णन है। फिर बात आती है अश्वलायन, सॉरी इनके जनक हैं अश्वलायन। उसके बाद में आपसे धर्म सूत्र के बारे में पूछेगा। तो धर्म सूत्र जो है बच्चा, ये जो है 500 BC से 200 AD तक ये जो है धर्म सूत्र लिखा गया। और धर्म सूत्र लिखा गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का वर्णन है, पुरुषार्थ का वर्णन है। पता नहीं नीचे इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लें। ठीक है, पुरुषार्थ तक ही आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा है। पुरुषार्थ का वर्णन है। और आप स्तब्ध नाम के व्यक्ति ने या विद्वान व्यक्ति ने इसकी रचना की है, इसके रचनाकार हैं आप स्तब्ध। तो याद रखना, कल्प सूत्र में, कल्प क्या है, ऐसे नियम जो सूत्रबद्ध लिखे गए कल्प कहलाए या कल्प सूत्र कहलाए। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं, स्रोत, गहन और धर्म। स्रोत सूत्र 600 BC में लिखा गया, इसका एक पार्ट है सुलभ सूत्र, इसमें यज्ञ वेदियों का वर्णन है और इसे रेखा गणित का जनक माना जाता है। गहन सूत्र 600 BC से 300 AD तक है और इसमें कर्मकांड का वर्णन है, अश्वलायन इसके जनक माने जाते हैं। धर्म सूत्र 500 BC से 200 AD तक है और इसमें पुरुषार्थ, पुरुष होने का अर्थ, पुरुष होने का क्या अर्थ होता है, मतलब जो है धन कमाना, परिवार की सेवा करना, ऐसी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। उसके बाद में इसके जो जनक हैं आप स्तब्ध हैं। फिर बच्चा बात आती है व्याकरण की। व्याकरण बहुत ही अच्छा है। अब व्याकरण में कुछ नहीं, आपको केवल 3 नाम याद रखने चाहिए व्याकरण में। और व्याकरण में सबसे पहले नाम, इसके व्याकरण शास्त्र के जनक जो माने जाते हैं वो पाणिनि माने जाते हैं, पाणिनि महोदय, है ना। और पाणिनि महोदय के बाद में पाणिनि महोदय के साथ में एक पतंजलि आप याद रखना, पतंजलि। और पतंजलि के साथ में आप याद रखेंगे, पतंजलि के साथ में कात्यायन। इन सब की बुकें जरूर एक एक याद रखना। इनकी एक फेमस बुक है पाणिनि की, आप सभी लोग जानते होंगे। पाणिनि की एक बुक है अष्टाध्यायी है या ध्यायी है, ध्यायी होगी, अष्टाध्यायी, है ना।
पतंजलि की पतंजलि की कौन सी थी? महाभाष्य। पतंजलि की थी महाभाष्य, पतंजलि की थी महाभाष्य। और कात्यायन की जो बुक थी वो थी वर्तिका, वार्तिका ऐसे कुछ करके है, वार्तिक। बच्चा लोग चेक कर लेना अपना जरा, वार्तिक या वार्तिका करके ही थी। तो व्याकरण शास्त्र के जनक हैं पाणिनि। पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, और इसमें जो है दो व्याकरण शास्त्री और भी जो है सम्मिलित हैं। जनक के बाद में दो का वर्णन और है जिन्होंने व्याकरण के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कुछ किया है, जैसे पतंजलि और कात्यायन। अब पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य और ये कात्यायन की है वार्तिक। अब पतंजलि, और एक बात और, पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन को एक नाम दिया जाता है संयुक्त रूप से, ये याद रखना, मुनित्रय। अब आपसे ये प्रश्न हो सकता है मुनित्रय में कौन, ये दिख रहा है पता नहीं, चेक कर लें एक बार। हाँ दिख रहा है, ठीक है। मुनित्रय में कौन सा मतलब व्याकरण शास्त्री या कौन सा विद्वान शामिल नहीं है? तो पतंजलि शामिल है, पाणिनि शामिल है, कात्यायन शामिल है, ये तीनों लोग शामिल हैं, तो मुनित्रय बनता है। इसके बाद में कोई भी नाम आ जाए वो शामिल नहीं होंगे। जैसे इसमें मोस्टली जो नाम आएगा वो आएगा विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर के बाद में हम लोग विज्ञानेश्वर की बात जो है बाद में करेंगे। विज्ञानेश्वर नाम जरूर आएगा इसमें। चौथा ऑप्शन मेरे हिसाब से विज्ञानेश्वर ही आना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट। तो विज्ञानेश्वर के बारे बाद में बात करते हैं। उसके बाद पाणिनि हो गया। उसके बाद में बच्चा लोग अब इसको एक बार देख लो, नोट कर लो, और हम इसको इरेज करते हैं। चलिए भाई, तो फिर हम लोग बात करते हैं निरुक्त की। नोट हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप वीडियो बैक करके थोड़ा सा देख लेना। अब हम निरुक्त की बात करते हैं। ध्यान से समझना बच्चा लोग, निरुक्त व्युत्पत्ति शास्त्र, मतलब इसका ये है कि दोबारा से लिखना। व्युत्पत्ति शास्त्र मतलब जो चीज़ें आगे हम लोग पढ़ गए हैं उसमें से किसी में कोई समस्या आई तो उसको व्युत्पत्ति शास्त्र के तौर पे लिखा गया। व्युत्पत्ति शास्त्र के जो पहले जनक हैं, प्रथम रचनाकार हैं, या निरुक्त के पहले रचनाकार हैं, प्रथम रचनाकार थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की एक पुस्तक थी निघुंट, जिसका अभी तक हमें वर्णन जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं है, मतलब जो अब हमें नहीं प्राप्त हो सकती। एक बार चेक करें, ठीक है। निघुंट जो है ये अब जो है उपलब्ध नहीं है पुस्तक, इसलिए जो है अगर कोई हमसे ये पूछता है, बच्चा लोग फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, निरुक्त जो है, निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, और इसके जो प्रारंभ करता थे वो थे कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की एक पुस्तक थी निघुंट जो अब उपलब्ध नहीं है। निरुक्त का सबसे पहला जो पुस्तक मिलती है वो एक ऋषि हैं यास्क ऋषि, और यास्क ऋषि की एक पुस्तक है निरुक्त। वो निरुक्त एक पुस्तक है जो कि हमें अभी उपलब्ध है, हमारे पास है। तो अगर ये पूछा जाए निरुक्त की सबसे पहले लेखक कौन थे, तो निरुक्त के सबसे पहले लेखक थे ऋषि कश्यप,
उनकी एक पुस्तक थी निघुट, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। निरुक्त की जो सबसे इस समय प्राचीन पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है वो है यास्क ऋषि की पुस्तक है निरुक्त। तो निरुक्त में इससे ज़्यादा कोई बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर हम लोग बात करते हैं छंद की। तो बच्चा लोग छंद जो है वेदों के पद इस रूप को समझने के लिए, या जो अभी तक हम लोगों ने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, जो भी उसमें पद रचनाएं हैं उनको समझने के लिए छंदों की रचना हुई। पद भाग को समझने के लिए, पद भाग को समझने के लिए छंद की रचना हुई। अब बाकी के आप जो है हिंदी वाले जो बच्चे होंगे, जो हिंदी पढ़ रहे होंगे, टीजीटी वगैरह, जो हिंदी की बेसिक भी जानकारी रखते हैं, वो ये जानते हैं कि वर्तमान में हमारे पास में 3 प्रकार की छंद है। वर्णिक छंद होती है, मात्रिक छंद होती है और एक मुक्तक छंद होती है। वर्णिक छंद वह छंद होती है जिसमें बच्चा लोग, जो छात्र जिसमें हम लोग वर्णों को गिनते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा करके, तो उसमें क्या होता है कि 11 वर्ण होते हैं। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में तो वो वर्णिक छंद कहलाती है, हम वर्णों को गिनते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं को गिनते हैं, दोहा सोढ़ा चौपाई, इंद्र वज्रा दोहा सोढ़ा चौपाई। तो इसमें हम लोग मात्राओं को गिनते हैं कि इसमें 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई हो जाती है उस तरह से। तो वो मात्रिक छंद हो गई जिसमें मात्राएं गिन रहे हैं, वर्णिक छंद हो गई जिसमें वर्ण गिन रहे हैं, और मुक्तक छंद, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, वो मुक्तक है, उसमें कुछ नहीं है। और मुक्तक मतलब ना उसमें वर्ण गिनने हैं ना मात्राएं गिननी है, वो बिल्कुल जो है सभी नियम कानून से मुक्त है, इसलिए उसका नाम मुक्तक छंद पड़ा। अब मुक्तक छंद में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की एक पुस्तक आई थी, सूर्यकांत त्रिपाठी की एक पुस्तक थी जूही की कली, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया था। उसी पुस्तक से मुक्तक छंद की रचना मानी जाती है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, मुक्तक छंद की शुरुआत हुई। तो बच्चा लोग, और इसके बाद में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, या माता राजभान सलगा, यगड़ मगड़ सगड़ रगड़ बगड़ झगड़ नगड़ सगड़, है ना, कुछ पर गढ़ पढ़े होंगे हिंदी में, फिर उसके सूत्र निकालते होंगे, या तो वो जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें छंद में आती हैं। और छंद इसीलिए छंद को चतुष्पदी व्रत भी कहा जाता है, चतुष्पदी व्रत भी कहा जाता है, चतुष्पदी व्रत कहा जाता है। और एक ऋषि थे, पिंगल ऋषि थे, पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र की रचना की, छंद शास्त्र की रचना की, चतुष्पदी व्रत भी कहा जाता है। और पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र की रचना की। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्योतिष की। तो बच्चा लोग ज्योतिष, अब ज्योतिष तो ज्योतिष होता है, आप लोग हथेली दिखाने पहुंच जाते हो कि बताओ हाथ में क्या है। देखो यार, अगर आप ईश्वर पे यकीन करते हैं तो आपको ज्योतिष पे यकीन करना चाहिए, लेकिन हाथ सबको नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। किसी जानकार व्यक्ति को ही दिखाओ, ये नहीं सबके पास पहुंच जाएं आप। तो ज्योतिष की जो रचना होती है, ज्योतिष शास्त्र का मतलब, हम इसमें शास्त्र शब्द जोड़ देते हैं। ज्योतिष शास्त्र की जो सबसे पहली पुस्तक थी वो एक ऋषि थे, लाघद मुनि। लाघद मुनि ने सबसे पहली पुस्तक ज्योतिष शास्त्र में लिखी थी, वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसमें, ये थोड़ा थोड़ा है, 2-3 लाइन का, ये याद रखना। ज्योतिष शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक जो थी वो लाघद मुनि ने लिखी थी, वेदांग ज्योतिष। और वेदांग ज्योतिष के अलावा ज्योतिष शास्त्र में कई और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि एक गार्गी संहिता है, गार्गी संहिता है। बच्चा लोग आपने शायद पढ़ा हो कि ऋग्वेद में बहुत सारी विदुषी महिलाओं का वर्णन है, अपाला, घोषा, लोक मुद्रा, गार्गी, है ना, तो गार्गी संहिता है। दूसरी आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी शायद, नारद संहिता,
नारद संहिता, नारद संहिता। तीसरी एक और लिख दें, एक जो वेदांग ज्योतिष तो हो ही गई, गार्गी संहिता हो गई, नारद संहिता हो गई, एक बृहद संहिता करके एक पुस्तक है, नीचे क्या आ रहा है पता नहीं, हाँ ठीक है, नारद संहिता के नीचे दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, नारद संहिता के पीछे लिखते हैं। तो नारद संहिता के बाद में हमारी अगली पुस्तक थी बृहद संहिता, बृहद संहिता, बृहद संहिता। तो बच्चा लोग एक बार हम पूरा इसको निरुक्त से बताते हैं। निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। कश्यप ऋषि ने निरुक्त में सबसे पहली रचना की थी निगुंड नाम की, लेकिन वो हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है। जो निरुक्त में सबसे प्राचीन पुस्तक उपलब्ध है वो यास्क ऋषि की निरुक्त नाम की पुस्तक है। उसके बाद में आते हैं छंद वेदों के पद भागों समझने के लिए छंदों की रचना हुई, और एक शायद जो है इसे जो है चतुष्पति व्रत भी कहा जाता है। पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र की रचना की। देखो पिंगल से एक क्वेश्चन और याद आया, हिंदी में बनता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो आप कहते हैं पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। और इसके अलावा एक प्रश्न वहाँ पर एक बन जाता है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, तो डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल, पिंगल से याद आ गया। और एक जो है देखो 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 ये पिंगल से और कोई क्वेश्चन याद आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? चलिए कोई और जब याद आएगा तो बताएंगे, अगली वीडियो में बता देंगे। उसके बाद में ज्योतिष शास्त्र में के जनक हैं लागध मुनि, उन्होंने सबसे पहले वेदांग ज्योतिष नाम की पुस्तक लिखी थी। ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड और भी पुस्तकें हैं, गार्गी संहिता है, नारद संहिता है, बृहद संहिता है। यहाँ से तुम्हारी ये पुस्तकें मतलब जो है वेदांग समाप्त हो जाता है। उसके बाद में आपसे अगले टॉपिक के रूप में हम लोग मिलेंगे उपवेद के नाम से। एक हमारा अगला टॉपिक होगा उपवेद। तो बच्चा लोग आपको समझ आया होगा, नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर दो। जिनके पास में मेरा नंबर है आप मुझे फ़ोन कर लो। और जो है अगला वीडियो कल या परसों आ जाएगा, इस वीडियो के एक अगले दिन आ जाएगा। अभी हम अल्टरनेट डाल रहे थे, अब हम डेली डाल देंगे, कोशिश करेंगे। और जो है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंचा दो। मालूम है कि मेरा स्टेटस तो 700-800 लोग देख रहे हैं, लेकिन जो है सभी लोग वीडियो पे नहीं आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपके यूज़ का नहीं है तो आप मत देखो, लेकिन जिसके यूज़ का है उस तक पहुंचा दो। धन्यवाद बच्चा लोग, आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो, और आप सिलेक्शन लें टीजीटी में। धन्यवाद बच्चा।